हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर हैप्पीस्ट माइंड के बारे में। हैप्पीस्ट माइंड हमें हैप्पी कर सकता है क्या, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी और जब यहाँ पर आईपीओ आया था तब लगातार लोगों ने इसमें बाइंग की थी और ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया था। अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि स्टॉक में थोड़ी गिरावट हो चुकी है, तो इसमें खरीदना अभी फिलहाल सही रहेगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कंपनी जब भी लिस्ट होती है तब तो लोग इन्वेस्ट करते ही है, और बाद में लिस्ट होने के बाद में इन्वेस्ट कर कर फ़ायदा उठाना चाहेंगे तो भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो हैप्पीस्ट माइंड के बारे में डिस्कस करते हैं, कंपनी कितनी अच्छी है और कंपनी में क्या बेनिफिट की बातें हैं। तो फर्स्टली मैं कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूंगा। हैप्पीस्ट माइंड में देखिए, सबसे पहले कंपनी में बिजनेस में आता है देखिए कंसल्टिंग सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर बनाना, साथ साथ यहाँ पर आपको कहूँगा आउटसोर्सिंग सर्विसेज, और यहाँ पर नेटवर्क से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं, मैसेजेस से रिलेटेड काम हो या डाटा से रिलेटेड हो, नेटवर्क से रिलेटेड हो, सब कुछ यहाँ पर कंपनी काम करते नजर आती है। अब यहाँ पर एक बात आपको समझ में नहीं आई होगी तो मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा। आउटसोर्सिंग और जो कंसल्टिंग सर्विसेज है वो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देती होगी, नहीं समझ में आया तो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, कंसल्टिंग सर्विसेज मीन्स कोई कंपनी में यहाँ पर मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क करना हो या साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइज़र चाहिए हो, या आपको बताना चाहूँगा दूसरे जितने भी सर्विसेज होते हैं वो सप्लाई करने का काम ये कंपनीज करती है। ये होगा देखिए सर्विसेज के बारे में। आउटसोर्सिंग के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। आउटसोर्सिंग मीन्स कंपनी में कोई वर्क हो और उस कंपनी के वर्कर छोड़कर दूसरे कहा के दूसरे लोग आपको कहूँगा हायर करना और वहाँ पर काम करना। वर्कर ही नहीं, मैं आपको कहूँगा बड़े बड़े ऑफिसर भी हो सकते हैं, और यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से कंपनी में जो भी कमी होती है या कोई काम हो उसे करवाना हो तो उसे आउटसोर्सिंग तरीके से यहाँ पर किया जाता है। आप अंडरस्टैंडिंग हो चुके होंगे बेटरली। अब आ जाते हैं एक लेवल पर बात करेंगे कंपनी के रिजल्ट के बारे में। कंपनी फिलहाल तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश में नजर आती है। यहाँ पर आप खुद देखेंगे तो आपको रिजर्व के बारे में बताना चाहूँगा। कंपनी के 2020 के मार्च के रिजर्व देखिए कंपनी ने बढ़ा है, और यहाँ पर 19 के थोड़े अनसर्टेनिटी वाले थे। अब यहाँ पर मैं रिजर्व दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आपको दिखेगा कंपनी के रिजर्व और सरप्लस के बारे में। 2019 में कंपनी का 95 माइनस में रिजर्व था। अभी कंपनी उभर रही है। दोस्तों, आपको कहूँगा आईपीओ जब आया था तब लोगों ने तो इन्वेस्टमेंट कर ली, बट कंपनी के बारे में कभी देखा नहीं होगा। मैं आपको कहूँगा कंपनी के बारे में ज़रूर देखिए। कंपनी तो बड़ी शानदार नज़र आती है, बट यहाँ पर एक बात समझना कि कंपनी में अभी फ़िलहाल खरीदना है कि नहीं उसके बारे में देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर वो किस तरीके से तो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। अब यहाँ पर आपको वैल्यूएशन देखना पड़ेगा। वैल्यूएशन किस तरीके समझ में आ जाएगा हमें, पी रेशियो देखकर। इसका पी रेशियो बताता है कि कंपनी कितनी वैल्यू पर चल रही है और कितना वैल्यूएशन चल रहा है अभी फिलहाल। इसने 52 हाई कितना टच किया था तो देख लीजिए, यहाँ पर 400 रुपये के करीब का 52 हाई, और अभी देखेंगे तो 322 पर शेयर मिल रहा है। कितना, 322 पर। 80-90 रुपये आपको बेनिफिट मिलेगा स्टॉक में खरीदने के बाद। तो इतना मात्र मैं कहूँगा इतना बेनिफिट कुछ काम का नहीं। मुझे लगता है कि स्टॉक में थोड़ा यहाँ पर गिरावट होने देना चाहिए और बाद में से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पी रेशियो देखेंगे तो यहाँ पर 64 का नज़र आता है। इसके बारे में आप ज़रूर सोचना। और यहाँ पर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 4737 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और कंपनी पर कर्जा भी देखेंगे तो वो भी नज़र आना चाहिए आपको। लगभग बात करें कर्जा कितना, देखिए 48 करोड़ का कर्जा नजर आता है। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं दिखा है सर, तो मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा। क्या होता है देखिए, अपडेट कुछ इन्फॉर्मेशन कम ज़्यादा हो जाती है, बट कंपनी से रिलेटेड देखना जरूर चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करूँगा और किस तरीके से कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में बात करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें आज दिखाना चाहूँगा जो कंपनी में मुझे नज़र आ रही है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टेक्निकल बेसिस पे बात करें तो कंपनी अच्छी तरीके से वैल्यूम नज़र आता है, और कंपनी में बहुत सारी यहाँ पर खरीदारी भी लोग दबाकर करते नजर आ रहे हैं। कंपनी के बारे में स्टेप बाय स्टेप लिसन करना, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त बातें अभी बताने वाला हूँ, उसके बारे में आप ज़रूर फोकस रहना और कंपनी के वैल्यूम के बारे में समझना। वैल्यूम के बारे में इसलिए समझना चाहिए कि लोग कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हमें समझ में आता है। यहाँ पर आप खुद देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लगभग आज की बात करें, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, लगभग बात करें तो यहाँ पर क्वांटिटी देखिए लैक्स ऑफ शेयर यहाँ पर होल्ड किए गए हैं। और आपको ये भी देखना चाहूँगा कि पिछला जो परफॉर्मेंस था उससे भी बेटर अभी फिलहाल की कंडीशन नजर आ रही है स्टॉक में खरीदारी की। ये होगी देखिए बात खरीदारी के लिए लोग कितने यहाँ पर एक्साइटेड नजर आते हैं, और मुझे भी लगता है कि इसमें जो खरीदना चाहेंगे वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदिए। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको पैसे कोई भी स्टॉक में नहीं बनेंगे दोस्तों। यहाँ पर स्टॉक में देखेंगे आपको तो नज़र भी आएगा अच्छी खासी जो होल्डिंग है यहाँ पर प्रमोटर की है। बाद में से देखिए फॉरेन निवेशक है, और यहाँ पर जो हरे निशान में दिख रहे हैं डीआईएस है, और जो पीले निशान में है वो पब्लिक है। और यहाँ पर बताना चाहूँगा जो डीआईएस और एफआईएस होते हैं उनके अंदर म्यूचुअल फंड वाले इन्वॉल्व होते हैं। ये बात समझ जाना, बाद में से नहीं कहना कि सर आपने म्यूचुअल फंड वाले नहीं बताए। तो ये हो गया देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न। अभी नेक लेवल पर आते हैं,
इंटरेस्टिंग बात देख लेते हैं कंपनी के बारे में, जो कंपनी परफॉर्म किस तरीके से करे उसके बारे में। तो यहाँ पर हम ये तो देख ही चुके होगी कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, बट हमें पर रिजर्व और कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर रिजर्व और इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको पता चलेगी जो बात बताई थी अभी भी, वो इसलिए आप बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कंपनी में क्या चल रहा है। तो रिजर्व देख चुके होगे, कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को भी देखना पड़ेगा। कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में आपको इंप्रूवमेंट जरूर नजर आएगी। कंपनी की सेल्स देखिए, सभी फिगर्स करोड़ में है, यहाँ पर आपको नजर में आएगा करोड़ों में सभी फिगर्स है। और कंपनी की यहाँ पर जो सेल्स है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ रही है। अभी नेक्स्ट लेवल पर आते हैं, कंपनी के बारे में जान लेते हैं कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, और यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कंपनी ने परफॉर्म की है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, वॉल्यूम के बारे में तो मैंने आपको दिखाई दिया है। और कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने प्रॉफिट कमाए देखिए 3,408 लैक्स में, यहाँ पर पूरी तरीके से कमाई करते हुए नजर आ रही कंपनी है। ये सभी बातें होगी देखिए कंपनी से रिलेटेड। अभी शेयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और उसका चार्ट पैटर्न क्या कहता है उसके बारे में। तो इसमें वॉल्यूम ज़रूर नजर आएगा, और आपको कहूँगा जो इन्वेस्ट करना ही चाहेंगे तो ज़रूर लॉन्ग टर्म की सोच रखकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए स्टॉक कहाँ पर लिस्ट हुआ था, और यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न स्टॉक ने दे दिए जब से लिस्ट हुआ है तब से 9% के। जो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर बैठे थे लॉन्ग टर्म के लिए, उनको 9% का यहाँ पर लॉस होता होगा। तो मुझे लगता है जो इन्वेस्ट करना ही चाहेंगे तो 300 रुपये का लेवल बेस्ट रहेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मुझे लगता है कि आप यहाँ से 5 साल के लिए ज़रूर इन्वेस्ट करना, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। आई होप पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच।